Moving on to question number 6. The question number 6 is same which we have discussed in the second part of question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में जो हमने डिस्कस किया है ये वही क्वेश्चन है, बस कुछ माइनर चेंजेस हैं. लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू. A cottage industry produces a certain number of pottery article in per day. The cost of each article in rupees was 3 more than twice the number of the article on that particular day. If the total cost of productions on that day was 90 rupees, find the number of article produced and the cost of each article. Over here, जो हमें फाइंड आउट करने की बात हो रही, पिछले जो क्वेश्चन था यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ओवर देयर वी वर फाइंडिंग ओनली वन थिंग. एक चीज पूछा कि हमने एक चीज बता दी है ना. अब यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे आपके दोनों चीजें बतानी है, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए और हर आर्टिकल की प्राइस क्या थी. ठीक है, एज आई सेड गो स्टेप बाय स्टेप. यहाँ पे हम जाते हैं. इन अ कॉटेज फैक्ट्री देयर वाज सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन वाज गोइंग ऑन फॉर द पॉटरी आर्टिकल, जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं दैट. ठीक है, तो ये तो हमें एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि कोई कॉटेज फैक्ट्री है जहाँ पे कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहे हैं. द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article. अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं 3 more than twice, मतलब यहाँ पे हो रहा है कंपैरिजन. किन के बीच में हो रहा है कंपैरिजन? हो रहा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल और नंबर ऑफ आर्टिकल्स के बीच में, राइट. तो अब हम क्या करते हैं, जब कंपैरिजन होता है तो जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं. तो यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल. तो हम क्या लेंगे, लेट द नंबर ऑफ article produced is x. ये आपका क्या हो गया है, अब ये x हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल. तो अब कॉस्ट क्या होगी, therefore कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी, देखो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज हो या इज हो, वो साइन किसके लिए हमारे पास में इक्वल. 3 more देखो 3 times और 3 more दोनों में डिफरेंस है. 3 times बोला जाएगा तो मल्टीप्लाई, 3 more बोला जाए तो ऐड कर रहे हैं. सो 3 more then twice मतलब 2 times. किसका twice, द नंबर ऑफ आर्टिकल, दैट इज 2 into x, दैट इज 2x. ये आ गया हमारे पास में x जो है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, और एक आ गया कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दैट इज 3 plus 2x. ओके, so after taking out the cost of each article, now we'll talk about the total cost, क्योंकि यहाँ तक तो हमारी स्टेटमेंट हो चुकी है. ठीक है, if the total cost of the production on that day was 90 rupees, now we are talking about the total cost. total cost के बारे में हमने क्वेश्चन किया ही है, इसी तरह का क्वेश्चन था पार्ट सेकंड. therefore total cost will be equals to number of article multiply by the cost of each article. ये टोटल कॉस्ट होगी. टोटल कॉस्ट हमें उस दिन की दे रखी है, दैट इज 90. therefore 90 is equals to x into 3 plus 2x. अब आप क्या करेंगे, x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. ठीक है, आप उसके बाद में आंसर निकालेंगे. अगेन over here you will get one answer for x as negative and one answer as positive. एक आपको x की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. हमें क्या पता करना है, x की वैल्यू. x क्या है हमारा, नंबर ऑफ आर्टिकल. तो नंबर ऑफ आर्टिकल जब आप काउंट कर रहे हो किसी चीज को, तो आप पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे या नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे. इफ आई एम आस्किंग हाउ मेनी पेंसिल यू आर हैविंग, तो आप कहेंगे 5 pencil I have or I have 7 pencils. Are you going to tell me that I have minus 7 pencil? No. When it is coming to the number of articles or number of any object, you have to consider is as positive value. That means
x की जो भी वैल्यू आएगी और जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आपका नंबर ऑफ आर्टिकल बन जाएगा, नेगेटिव वैल्यू को फिर हमें कंसिडर नहीं करना है। ओके, एंड देन आफ्टरवर्ड्स कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल के लिए आप ये अप्लाई करेंगे 3 + 2x, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड टेक आउट द वैल्यू ऑफ ईच cost of each article. Submit me all the solution and do it by your own. I'm please telling you, do it by your own. If you have any doubt, then do ask me.